लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है। इस पर आप क्या कहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान अक्सर देखा जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो देश में CNRC लागू हो जाएगा और देश के सारे मुसलमान जो हैं उनको परेशान किया जाएगा और उनसे कागजात मांगे जाएंगे। तो क्या मुसलमानों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुस्लिम वर्ग क्या सोचता है इस बात को लेके? ये जो कांग्रेस है इसने गरीबी हटाओ का नारा जरूर दिया, लेकिन गरीबों को ही हटा दिया। गरीबी नहीं हटाई, गरीब को हटाने का काम किया और ये नारा इसका 70 साल चलता रहा। लेकिन सही मायने में मोदी जी ने अनाज देकर, गरीबों के घर में राशन देकर उनकी गरीबी को हटाने का काम किया। तो जो बाहरी देशों से मुसलमान आ रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उनके आने से हिंदुस्तान के मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, मारा जा रहा है? राहुल गांधी कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुसलमानों को देश के बाहर कर देगी। अच्छा, राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि पिछड़ों की भागीदारी कितनी, जो दलित है उनकी भागीदारी कितनी, यादव की भागीदारी कितनी, मौर्य की भागीदारी कितनी। क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों का असर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर पड़ने वाला है? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। ये इसका नारा है। हमारे नेताओं ने कहा है कि देश के गरीबी के एक एक व्यक्ति तक हमारी योजनाएं जाएंगी। हमारी योजनाओं में कोई बंटवारा नहीं है। हमारी योजना, मोदी जी की योजना, हर व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति तक ये योजनाएं जाएंगी। आखिरी व्यक्ति को भूखा नहीं रखने दिया जाएगा। और ये जो कांग्रेस है इसने गरीबी हटाओ का नारा जरूर दिया, लेकिन गरीबों को ही हटा दिया। गरीबी नहीं हटाई, गरीब को हटाने का काम किया और ये नारा इसका 70 साल चलता रहा। लेकिन सही मायने में मोदी जी ने अनाज देकर, गरीबों के घर में राशन देकर उनकी गरीबी को हटाने का काम किया और उनको उनका हक दिलाया। तो कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाने के बजाय उसने गरीबों को ही हटा दिया। और वहीं पर लोगों का कहना है, यहाँ पर जो लोग कार्यकर्ता इकट्ठा हुए इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो नारा दिया था उसके उल्टा किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों की सहायता करने का काम किया है। आपका क्या कहना है इस पे? हमारा ये कहना है, आज विपक्ष पास कोई मुद्दा नहीं बचा। वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मेन बात ये है, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो फैक्ट्रियां आ रही हैं, जो सस्ते आज हम विदेशों से मंगाते थे, आज हम अपने यहाँ निर्माण कर रहे हैं। लाखों करोड़ का निवेश हो रहा है। उसमें जो कंपनियां आ रही हैं, जो हमारे पास कंपनियां ऑलरेडी हैं, इनको आज अंबानी या अडानी कहते हैं, ये क्या पैसे को घर ले जाएंगे, विदेश ले जाएंगे, विदेश में जमा करेंगे, स्विस बैंक जमा करेंगे, ये यहीं लगा रहे हैं। हमारे युवा बेरोजगार जो हैं उनको नौकरी मिलेगी या सरकारी नौकरी ही नौकरी हो। तो यहाँ पर सरकारी नौकरी की बात आ रही है, जिसको लेकर विपक्ष काफी हमलावर है। और आइए बात करते हैं, एक मिनट बस, आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। क्या नाम है आपका? अकबर हुसैन। अकबर हुसैन जी हमारे साथ में। अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के आप उपाध्यक्ष हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है। इस पर आप क्या कहेंगे? सब फर्जी है। ये विपक्ष की जबरदस्ती फर्जी की अफवाह है। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी ने सबका साथ, सबका विकास किया है। अगर दूसरे जात के साथ भी किया है तो मुसलमान अल्पसंख्यक के साथ भी किया है। किसी से कोई भेदभाव नहीं किया है। अब की मोदी जी 400 पार के पार जा रहे हैं। ये विपक्ष गलत कह रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुसलमानों को देश के बाहर कर देगी। ऐसा, ये सब फर्जी अफवाहें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल हमारी सरकार रही, कौन मुसलमान देश से बाहर गया है? कोई बाहर नहीं गया, ना कोई जाएगा। प्रधानमंत्री जी हर जात का सम्मान करते हैं और सबको साथ ले चलते हैं। हाँ, जो इस लायक होगा वो देश से बाहर जाना पड़ेगा। जो देश का गद्दार होगा, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी जात है, उसको देश से बाहर जाना पड़ेगा। देश में रह के देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। ये हमारे मोदी जी, योगी जी की विचारधारा। असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान अक्सर देखा जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो देश में CNRC लागू हो जाएगा और देश के सारे मुसलमान जो हैं उनको परेशान किया जाएगा और उनसे कागजात मांगे जाएंगे। तो क्या मुसलमानों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुस्लिम वर्ग क्या सोचता है इस बात को लेके? ऐसा कुछ नहीं। ये सब फर्जी अफवाहें हैं। जो देश में रहा है वो रहेगा। जो हाँ, मोदी जी और योगी जी का कहना सही है। जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से फर्जी लोग आके यहाँ देश में बसे हुए हैं, उनको बाहर जाना पड़ेगा। और जो देश का नागरिक है, जो सम्मान के साथ रह रहा है, उसको सम्मान से यहाँ रहना पड़ेगा और सम्मान मिलेगा।
अच्छा, जो आपने बांग्लादेश की बात किया, आपने बात किया बाहरी देशों की, तो जो बाहरी देशों से मुसलमान आ रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उनके आने से हिंदुस्तान के मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, मारा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल छीना जा रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है और जो यहाँ के मूल निवासी हैं मुसलमान, उनको कोई विकास नहीं हो पा रहा। उनके साथ यहाँ के लोग भी बदनाम और अफवाह में फैले हुए हैं। तो इनका कहना है कि जो बाहर से मुसलमान आ रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हो चाहे किसी और देश से हो, उनके आने से हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, उनका हक कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है और जो भी अपराध वो कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं उसकी सजा यहाँ के मूल निवासी जो मुस्लिम हैं वो भुगत रहे हैं, क्योंकि उन पर झूठे आरोप लगते हैं। तो आप ये देख रहे थे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, उनका अपना विचार, उनकी अपनी राय और वो क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर, ये भी उनकी बात हम आपको सुना रहे थे। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।